ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों का सितंबर के महीने का राशिफल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके लिए 4th हाउस में मंगल देव गोचर करेंगे, वही आपके 2nd हाउस के अंदर शुक्र देव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। सूर्य और बुध की युति आपके 3rd हाउस में रहेगी। हालांकि 16 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे, जहां पर विक्रम योग का निर्माण होगा। केतु देव आपके 5th भाव में गोचर करेंगे, वही शनिदेव वक्री होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और सस राजयोग का भी निर्माण करेंगे। वही राहु और केतु तो ऑलरेडी वक्री अवस्था में गति करते हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति भी 4 सितंबर 2023 से वक्री हो जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। तो देखिए, अगर हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की बात करें तो आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। अब बुध देव राशि से 3rd हाउस के अंदर गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस महीने आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आना, ऐसी समस्याएं दिखाई नहीं देती। अब ध्यान क्या रखना है कि आपकी पत्रिका में इस महीने मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल देव गोचर में 4th हाउस में रहेंगे। तो ध्यान ये देना, क्योंकि 4th हाउस जो होता है ना, ये आपके हृदय का होता है, और जब भी 4th हाउस में कोई पापक ग्रह आ जाता है तो ये आत्मिक संतुष्टि नहीं प्रदान करता है। कहीं ना कहीं से व्यक्ति का मन व्यथित रहता है या किसी न किसी बात को लेकर परेशानी मन में चलती रहती है। तो आप यदि मिथुन लग्न वाले हैं तो इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने आप को कूल रखें, शांत रखें और किसी भी बात को ओवरलोडेड ना करें। तो आपका हेल्थ जो रहेगा इस महीने अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है गोचर के आधार पर। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन की है ना। तो पारिवारिक जीवन को अगर हम देखें, आपके माता पिता, भाई बहन को देखें तो इसको 4th हाउस से देखा जाता है। और जब 4th हाउस के अंदर मंगल आ जाते हैं तो मंगल क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाद विवादों को बढ़ाएंगे। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो आपके परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में आपको कहीं ना कहीं से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या मतभेद रह सकते हैं। जो परिवार के लोग हैं, माता जी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है। तो मैं आपके पारिवारिक जीवन को इस महीने उतना ज्यादा अच्छा नहीं देख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी अवश्य मुझे दिखाई देती है। तो थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य अवश्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, होगा क्या कि 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक तो स्थितियां आपके परिवार के लिए कुछ अच्छी हैं, लेकिन जब सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएंगे और विक्रम योग का निर्माण होगा ना, तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि ईगो की वजह से, क्योंकि सूर्य क्या है, ईगो है ना, अहंकार है। तो कई बार आपके अंदर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं स्पष्ट बातें करना जानता हूं, तो सूर्य कई बार ईगो की वजह से या आपके स्वयं की वजह से यहां पर आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिएगा, अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन। हाँ, एक बात को लिए स्पष्ट कर दूं कि आपके परिवार में कोई भूमि से संबंधित कार्य हो सकता है, भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु आप परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्चा होता हुआ मुझे अवश्य दिखाई दे रहा है, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं तो। इसके साथ में सूर्य देव के 4th हाउस में आने से माता पिता का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा, इस बात को आप नोट करके चलें। छोटे भाई बहनों से आपके लिए रिलेशन अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों के करियर के लिए अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड तो बढ़िया है, आपके साहस और पराक्रम में इस महीने वृद्धि भी रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा।
देखिए, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, प्रेम भाव के जो स्वामी हैं वो सेकंड हाउस के अंदर हैं और ये वक्रीगत अवस्था में। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या उनको कुछ पैसे की आवश्यकता होगी जिसमें आप मदद करने वाले हैं। दूसरी स्थिति कि आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कुछ इंजॉय करते नजर आएंगे या अच्छे टाइम भी स्पेंड करेंगे। जो अभी तक वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी तो उन वाद विवादों से अवश्य आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। साथ ही आपके नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। विशेष तौर पर वो 5 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर का टाइम होगा जहाँ पर आप नए रिलेशन में एंट्री कर सकते हैं, है ना। जो कि आपके लिए, आप अगर मिथुन लग्न वाले होंगे या मिथुन राशि होगी तो आपके प्रेम में जो दिक्कतें चल रही थी अब धीरे धीरे करके दूर होंगी। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी या शादी तय नहीं हो पा रही थी उनके लिए यह महीना कुछ गुड न्यूज दे सकता है। लेकिन जब तक बृहस्पति वक्री हैं और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु का ट्रांजिट नहीं हो जाता है तो थोड़ा सा भी आपको विवाह की तरफ आगे बढ़ने से रुकना चाहिए। हाँ, अगर आप मिथुन राशि के हैं, आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके शादी से संबंधित कोई बात है तो वो बन सकती है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो पूरा महीना है ना काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आपकी एजुकेशन यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो शनिदेव 9th हाउस के अंदर वक्रीगत अवस्था में सस राजयोग बनाकर बैठे हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, एजुकेशन के लिए आपके लिए अच्छा है। हाँ, यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 सितंबर 2023 के बाद से और बेटर आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए स्थितियां बन जाएंगी, है ना। अब बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, गोचर के आधार पर मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपके जो जीवन साथी होंगे उनका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। उनकी हेल्थ की कोई समस्या थी तो वह समस्या यहां पर दूर होने वाली है। साथ ही आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में जो प्रगाढ़ता नहीं आ पा रही थी वो प्रगाढ़ता भी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, हमने शुरुआत में वीडियो में बताया किस चीज को आपको समझना है कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो होगा क्या कि मंगल देव क्या करते हैं ना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी दे देते हैं। तो यदि आप मिथुन लग्न वाले हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ का जो नेचर होगा इस टाइम पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा या उनको थोड़ा सा क्रोध की अधिकता हो सकती है, उनको जल्दी क्रोध आ जाएगा। तो जब आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो हमने आपको बता दिया है, तो आप थोड़ा सा उनको कूल रखने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गोचर की मैं बात करूं, अगर आपकी पत्रिका में 7th भाव की स्थिति खराब है तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन गोचर आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा जा रहा है। पूरे महीने आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कार्य करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही 15 सितंबर 2023 के बाद में आपको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं या बिजनेस में कुछ बहुत तेजी से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, या आप किसी नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं और ये वक्री हो जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा कार्यस्थल पर आप दबाव महसूस करेंगे, यानी कोई ना कोई परेशानी आपके सामने रहेगी या काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा आप व्यथित हो सकते हैं, मन थोड़ा सा आपका एकाग्रचित नहीं हो सकता। लेकिन 15 सितंबर के बाद का टाइम पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है। यहां पर अगर आपकी प्रमोशन वगैरह के योग चल रहे हैं आपकी पत्रिका में तो यहां पे बढ़िया गोचर आपको सपोर्ट कर जाएगा, कोई प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि 10वें का स्वामी 11th हाउस में है, मतलब आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर लीजिएगा। सेना पुलिस आर्मी में कार्य कर रहे हैं तो अच्छा टाइम पीरियड यहां पर आपके लिए देखने को मिल जाएगा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए अच्छा है ये पूरा महीना आपके लिए, लेकिन 15 सितंबर के बाद अच्छा और बेहतर स्थिति रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। और अगर आप नए कार्य की शुरुआत या नई नौकरी आप चाहते हैं तो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए लाभ तो आपके लिए मिल रहा है, लेकिन शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 11th हाउस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए पैसा तो आएगा, लेकिन रुक रुक कर आएगा। डेली इनकम आपकी अच्छी रहेगी, है ना। डेली इनकम में अगर आप डेली इनकम से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, बट यहां पर अगर आपका कोई पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो पैसा प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। थोड़ी सी परेशानी तो आएगी उस पैसे को प्राप्त करने में, लेकिन आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ यहां पर प्राप्त हो सकता है। विदेशी भूमि से आपके लिए धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें आपके लिए इस महीने सबसे बेटर स्थिति क्या है, तो देखिए पिता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो यहां पर सुधार आपको देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति की अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं वह स्थिति आपके लिए बेटर है, और धर्म कर्म के प्रति आप रुचि रखेंगे तो ज्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता और इसके साथ साथ संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग यहां पर दिखाई देता है, तो ये स्थिति रहेंगी। आपको 2 कार्य क्या करना है जिससे कि सितंबर का महीना अच्छा रहे। देखिए पर डे आपको क्या करना है कि जब आप प्रातःकाल सुबह उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को आप इकट्ठा करें और उनको आप अपने इष्ट को याद करते हुए देखें हथेलियों को 1 मिनट 1.5 मिनट तक। उसके बाद अपने चेहरे से 7 बार स्पर्श करें। पहला काम यह कर लें। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम यह करना है कि आपको बुध देव को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की लगातार आराधना करनी है और गणेश भगवान जी को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी